दोस्तों, अगर आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है और आप उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि मेरे केस पर अब तक क्या कार्रवाई हो चुकी है और जो मेरी अगली तारीख है वह कब है। हालांकि आपके एडवोकेट साहब ने बताई होगी लेकिन आपके माइंड से स्किप हो चुकी है। अब ऐसे में जो आपके एडवोकेट साहब हैं वो भी आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं बिजी होने के कारण। तो अभी आपको डर है कि ऐसा ना हो कि जो मेरी तारीख है जो बताई गई थी वो निकल ना जाए। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें घर बैठे बैठे ही आप अपने केस की कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं। आपकी अगली तारीख कब है उसके बारे में भी जान सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव शर्मा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल ज्ञान विद संजीव शर्मा पर। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी हिट कर दीजिए जिससे कि जब भी कभी मैं इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। तो आइए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब आपको क्या करना है, जो भी ब्राउजर आप अपने मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप में यूज करते हैं उसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में गूगल पर सर्च करना है ई कोर्ट सर्विसेज। दोस्तों, जैसे ही आप ई कोर्ट सर्विसेज सर्च करते हैं कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाएंगे। अभी जो सबसे पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है होम ई कोर्ट इंडिया सर्विसेज वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं ई कोर्ट सर्विसेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम विजिट कर जाते हैं। अब ये जो वेबसाइट है इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको शो कर रहा है। यहाँ पर सर्च बाय सीएनआर नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आपके पास सीएनआर नंबर है, आपका केस का नंबर है, तो आप यहां पर सिंपली मेंशन करके कैप्चा कोड डाल के सर्च कर सकते हैं। हमें अपने केस के बारे में जानना है और हमारे पास ना ही केस नंबर है ना ही एफआईआर नंबर है। हमें सिर्फ और सिर्फ पार्टी नेम पता है और हमें सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट का नाम पता है। तो हम कैसे सर्च करेंगे? आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको ये यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं इन पर आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है केस स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप केस स्टेटस पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब ये जो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है इसको आपको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपली स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और बाद में कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी सेलेक्ट करना है। तो आइए हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पर आपको जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है उनके अंडर में अगर आपका केस चल रहा है तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के अंडर में आपका केस चल रहा है तो आपको ये वाला ऑप्शन। सीनियर सिविल जज कम आरसी या फिर प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, इनमें से जिस भी जज के अंडर में आपका केस चल रहा है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अंडर में चल रहा है तो हम इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब जैसे ही आप ये ऊपर वाली डिटेल सारी की सारी कंप्लीटली फिल कर देते हैं इसके बाद में दोस्तों यहां पर जब आप देखते हैं पार्टी नेम, केस नंबर, फाइलिंग नंबर, एडवोकेट, एफआईआर नंबर, एक्ट, केस टाइप, ये जो सभी ऑप्शंस हैं इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके आप अपने केस के बारे में जान सकते हैं, अपने केस की कंप्लीट डिटेल निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ पार्टी नेम पता है तो हम पार्टी नेम के अकॉर्डिंग जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप पार्टी नेम वाला ऑप्शन चूज करते हैं यहाँ पर आपको पैटिशनर या फिर रेस्पोंडेंट का नेम डालना है। तो जिसका नाम आपको पता है उसका नाम आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ईयर मेंशन करना है कि कौन से साल में ये केस दर्ज हुआ था। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ईयर मेंशन कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन ईयर मेंशन करते हैं, अब अगर आपको पता है कि हमारा जो केस है वह पेंडिंग में है, अभी वो चल रहा है, तो पेंडिंग वाले ऑप्शन को चूज करना है। अगर केस बंद हो चुका है, डिस्पोज हो चुका है, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता है तो आपको ये बोथ वाला ऑप्शन चूज करना है जिससे आपका पेंडिंग और डिस्पोज्ड दोनों ही निकल करके आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा केस है वह अभी क्लोज नहीं हुआ है, उसकी अभी कार्रवाई चल रही है, उसकी सुनवाई चल रही है, तो यहां पर हम पेंडिंग वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं। जैसे ही आप पेंडिंग वाला ऑप्शन चूज करते हैं इसके बाद में आपको कैप्चा कोड मेंशन करने का ऑप्शन आता है, तो हम यहां पर कैप्चा कोड मेंशन कर देते हैं। तो यहां पर आपने कैप्चा कोड जैसे ही मेंशन किया, मेंशन करने के बाद में आपको सिंपली गो पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप गो पर क्लिक करते हैं तो जो डिटेल्स आपने यहां पर डाली है, जो पार्टी नेम डाला है, जो पेटिशनर नेम या फिर रेस्पोंडेंट नेम आपने डाला है या फिर जो रजिस्ट्रेशन ईयर डाला है, उसके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स हैं वह फैच होके आपके सामने यहां पर आ जाएंगी। अब यहां पर जो लिस्ट आई है दोस्तों, इसमें आपको पेटिशनर नेम वर्सेस रेस्पोंडेंट नेम से आपको यहां पर आइडेंटिफाई कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद में आपको व्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो केस आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी डिटेल आपके सामने यहां पर शो करने लगेगी कुछ इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जैसे ही आपके सामने डिटेल आई है, केस टाइप, फिलिंग नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिलिंग डेट, सीएनआर नंबर, सारी की सारी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। पहली सुनवाई कब हुई थी, फर्स्ट हेयरिंग डेट भी यहां पर आ रही है। इसके बाद में आपकी अगली सुनवाई कब है उसकी डिटेल भी आपके सामने आ रही है। केस अभी किस स्टेज पे है वो भी यहां पर शो कर रहा है। कोर्ट नंबर एंड जज यहां पर ये भी शो कर रहा है। तो देखा दोस्तों कैसे सिंपल से तरीके को यूज करके आप अपने केस की कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं और इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपके काम आई है तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाद बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।